अंतर पहचानो और ले जाओ, और कौन 500 की कौन 5000 की ये भी बता दो। वहां पर कई दिनों तक यही इसी बात की चर्चा थी कि आखिर ये मूर्तियां हैं किस चीज की, वो मूर्तियों में अंतर क्या है। अंतर खोज रहे थे सब लोग। एक वहां से सत्संगी निकले, उन्होंने एक रस्सी लिया और रस्सी को जो है बटा ऐसे, और बटने के बाद एक के कान से डाला तो दूसरे कान से निकल गई। बोले ये मूर्ति 500 की है। बोलो जय श्री राधे। कितने की है? 500 की। एक मूर्ति के कान में डाला, वो ऐसा छेद बना था कि पूरा जो है उसके अंदर वो रस्सी समाती चली गई। बोले ये 5000 की है। जो भगवान की कथा को अपने हृदय में उतारता है, हृदयंगम करता है, ध्यान देना, वो दुनिया में बड़ा कीमती व्यक्ति है। अच्छा, लोगों को कथा क्यों बोलती है? क्योंकि कथा का चिंतन नहीं किया जाता। संयोग से ईश्वर की कृपा है कि हम 18 महापुराणों का प्रवचन इसी प्रकार संगीत में करते हैं, और कई जगह हमारे चलते रहते हैं। स्कंद महापुराण, नारद महापुराण आदि अन्य अन्य जितने भी हैं, सभी महापुराण चलते रहते हैं। सभी महापुराणों को हम पढ़ते हैं। एक एक पुराण बहुत बड़ा बड़ा पुराण है। अभी स्कंद महापुराण की कथा हुई तो जैसे भागवत में 18,000 श्लोक हैं, स्कंद महापुराण में 81,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में 56,000 श्लोक हैं। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। अलग अलग श्लोक हैं। देवी भागवत में भी 18,000 हैं। और ये सुनाना पड़ता है तो आप लोगों को सुनाने से पहले उसको पढ़ना पड़ेगा जी, और पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको श्रवण कराया जा सकता है। तो उन सभी पुराणों का अध्ययन करना पड़ता है। हमारा ज्यादा से ज्यादा समय अध्ययन या कथा सुनाने में ही व्यतीत होता है। लेकिन इतनी कथाएं माइंड में रहें, उसके लिए हमारे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर उक्ति बताई थी कि कभी भी जब पढ़ाई करो, पढ़ने के बाद रात्रि के समय जब विश्राम करने जाओ तो उस पूरे विषय का चिंतन कर लीजिए एक बार सोते समय। और चिंतन करने के बाद जब आप एक बार पूरा चिंतन कर लेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान देना, आज आपने जो दिन भर पढ़ा सोते समय वो आपको कभी नहीं भूलेगा। बोलो जय श्री राधे। चिंतन करने से विषय कंठस्थ होता है, याद होता है, भूलता नहीं है, एकदम हृदयंगम हो जाता है। और जो चिंतन नहीं करता विषय का, उसको बहुत जल्दी भूल जाता है। जिसको ये बात होना कि मैं याद करता हूं मुझे याद नहीं होता, उसके लिए सबसे सुंदर सोल्यूशन है, सबसे सुंदर उपाय है, वो रात्रि के समय उस विषय का चिंतन करना प्रारंभ कर दें, अपने आप याद हो जाएगा। विद्यार्थी के लिए तो सबसे सुंदर उपाय है, वो कथाएं याद रहेंगी। आप जब भी सोते समय ध्यान करिए कि आज हम कौन सी कथा सुने हैं, और पूरी कथा का चिंतन करिए। पूरी एक एक शब्द का ध्यान करिए। कोशिश करके आपको कथा कभी नहीं भूलेगी, हमेशा याद रहेगी। और हाँ, कल आपने सुना मनु महाराज की 3 बेटियों के विषय में, और उन्हीं बेटियों में जो प्रसूति नाम की बेटी थी, उसी के यहाँ जो माता सती का जन्म हुआ था, भगवान शिव का चरित्र सुना। मनु महाराज की 3 बेटियां थी, और 3 बेटियों के साथ साथ 2 बेटे भी थे। एक बेटे का नाम था उत्तानपाद, और दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद का मतलब होता है जो काम पहले कर डालें और बाद में बुद्धि आए, ज्ञान आए कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे तो ऐसे करना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। है गलती करने के बाद जो बाद में पछतावा करे, उत्तानपाद है।
प्रिय व्रत उसे कहते हैं जिसका संकल्प बड़ा सुंदर हो, प्रिय हो। बहुत से लोग व्रत रहते हैं ना, मेरी माताएं तो बहुत ज्यादा रहती, कोई कोई माताएं तो सोमवार से चालू करेंगी और संडे तक का व्रत रहती हैं। बोलो जय श्री राधे। अच्छा, व्रत किसे कहते हैं? तो यही बोलेंगे, जिस दिन भोजन ना करो वही दिन व्रत। जिस दिन भोजन ना करो वही दिन व्रत। मैंने कहा भोजन को छोड़ना व्रत नहीं कहलाता। व्रत मीन्स संकल्प होता है, आज से मैं पूरे 7 दिनों तक कथा सुनूंगा और एक भी दिन मेरा नहीं छूटे, ध्यान देना। ये जो संकल्प लिया गया मन से, यही व्रत कहलाता है। बस उस संकल्प की सिद्धि के लिए भोजन कम लेना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। इससे लोग आलस से ना आए, उसमें तकलीफ ना हो। इससे कुछ लोग फल लेते हैं, उसको फलाहार बोलते हैं। कुछ लोग मात्र जल पीते हैं तो बोले जलाहार है। कोई बिना जल के रहते हैं, बोले निर्जला है, हैं? सजला निर्जला ऐसे रहते हैं ना। भोजन लेना भी गुनाह नहीं है, ध्यान देना, स्वास्थ्य के अनुसार। व्रत मीन्स संकल्प होता है। आजकल तो व्रत भी इतना अच्छा है जी, यहाँ तो नहीं कहता लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा है ना कि बढ़िया साबूदाने की खिचड़ी बनेगी, बड़े बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बना के खाते हैं शहरों में। ऐसा व्रत तो साल भर रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ माताएं बहनें बोलती हैं कि नहीं नहीं महाराज जी हम व्रत नहीं रहते। बोले क्या करते हैं? बोले हम उपवास रहते। उपवास किसे कहते हैं? उप समीपे वासः इति उपवासः। भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए वही मानो उपवास है। और व्रत में 3 चीजें मना है, ध्यान देना। जब हम व्रत रहें, कोई पूजा पाठ करें और संकल्प ले लें कि हम भगवान का ये काम करेंगे, उसमें 3 चीजें पूर्ण रूप से मना है। पहली चीज मना है, बोले दोपहर में सोना। बोलो जय श्री राधे। दिन में सोना नहीं चाहिए। दूसरी चीज मना है, ज्यादा किसी से बात मत करो। बोले क्यों? बोले ज्यादा बात करोगे तो झूठ निकल जाएगा। बोलो जय श्री राधे, व्रत खंडित तो हो जाएगा। तीसरा बोले तांबूल आदि जो गुटखा आदि है उसका सेवन व्रत में वर्जित है। बोलो जय श्री राधे। बहुत से भाई लोग बोलते हैं हम व्रत हैं, सिर्फ तंबाकू मुख में इधर दबा लेते हैं, बाकी थूक देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। बोलो जय श्री राधे। क्या यह संभव है? संभव है कि उसका थोड़ा भी तत्व अंदर न जाए? जाता तो होगा ना। व्रत का मतलब होता है त्याग, त्याग की भावना। आज हम भगवान शिव के नाम का जाप करेंगे, आज हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, आज हम इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। ये व्रत है। आप सभी लोगों को 7 दिन की कथा सुनना है, ध्यान देना। तो थोड़ा सा उस व्रत के, उस कथा के अनुरूप हो करके जब हम बैठते हैं और भगवान की कथा 7 दिन की सुनते हैं बड़ी श्रद्धा से, तो हमारा कल्याण भी सुनिश्चित होता है। बोलो जय श्री राधे। तो एक पुत्र हैं उत्तानपाद, और जिन उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। ध्यान देना, व्यक्ति के जीवन में भी 2 प्रकार के विचार आते हैं। एक जो मुझे अच्छा लगे वो, और दूसरा एक वो ये सोचता है कि ये बताओ ये सामाजिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, ये वेद के अनुसार, पुराणों के अनुसार, संत महात्माओं के अनुसार ये कैसा रहेगा। एक वो विचार, जो वेदों के अनुसार जो विचार है वही सुमति है, और जो मुझे अच्छा लगे वही सुरुचि है। ध्यान देना। तो जो मुझे अच्छा लगे हो सकता है वो दूसरे को ना अच्छा लगे, वो शास्त्र सम्मत ना हो सके।
लेकिन जो शास्त्र सम्मत हैं वो सुमति हैं, और वो सुमति जो है ना सबको अच्छी लगेगी। बोलो जय श्री राधे। पहली पत्नी का नाम है सुमति, दूसरी का नाम है सुरुचि। पहले पत्नी के बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई, लेकिन संयोग से ईश्वर की कृपा से उन्होंने गर्भ को धारण किया और उनके यहाँ एक बेटा हुआ, और जिस बेटे का नाम है ध्रुव जी महाराज। लेकिन जब दूसरी पत्नी आती है ना, बड़ी ईर्ष्यालु है सुरुचि। इच्छा तो कभी कभी ईर्ष्या से युक्त हो जाती है ना। इतनी ईर्ष्यालु हैं जो पसंद ही नहीं करती कि कोई सौत मेरे पास रहे। उन्होंने राजा से कहा, यदि आपको हमें अपने साथ रखना है तो सबसे पहले इनको घर से दूसरा घर दे दो, दूसरे घर में रखो। देवी सुनीति के लिए दूसरा मकान बना दिया गया। अपने बेटे को लेकर निवास करती हैं, लेकिन माता सुनीति के अंदर कोई दुराभाव नहीं है। सुरुचि के तब तक कोई संतान भी नहीं हुई थी। माता सुनीति अगर किसी सत्संग में जाती हैं, अपने बेटे को साथ में लेके जाती हैं, और जब ब्राह्मण को प्रणाम करती हैं, पूजा करती हैं, आशीर्वाद जब देते हैं, तो ब्राह्मणों से एक ही बात कहती हैं कि जिस प्रकार मेरी गोदी आपने भर दिया है, एक काम करिए, मेरी छोटी बहन जो सुरुचि है ना, उसकी भी गोदी भर दीजिए। बोलो जय श्री राधे। कितना सुंदर भाव है। ब्राह्मण लोग कहते हैं, देवी जो तुमसे ईर्ष्या करती, जो तुम्हारे पति से तुमको दूर कर दिया, आज तुम उसके कल्याण की कामना करती हो। बोले ब्राह्मण देवता, आप ही लोग कहते हैं पुराणों में कि जो व्यक्ति जैसा करता है, जैसा सोचता है, उसके साथ वैसा ही होता है। भगवान ने मुझे सोचने का या किसी का कुछ करने का जो अधिकार दिया है, तो मैं उसमें बुरा क्यों करूं? और उस बुरा करने से तो मेरा ही बुरा होगा। मैं अगर कर सकता हूं तो भला ही करूं ना। और ध्यान देना, भला करने वाला जब भला करने जाता है ना, तो सबसे पहले उसी का भला होता है। बोलो जय श्री राधे। आज जानते हो, अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं कथा में। आजकल लोग बच्चों को लेके नहीं जाते। एक जगह हम कथा सुना रहे थे, तो जब कथा सुना रहे तो एक माता जी थी, वो हमेशा रोज अपने पोते को लेके आती थी कथा में। और जब पोते को लेकर आती थी, वो पोता बड़े भाव से कथा सुनता था सामने बैठ करके। तीसरे दिन से लाना बंद कर दिया। मैंने कहा, मैया आप उस बच्चे को क्यों नहीं लाती हो? कितने भाव से कथा सुनता था। बोले महाराज जी, मैं तो उसी बच्चे को देखती रहती थी, आपकी कथा बड़े भाव से सुनता था, घर जाकर उसी प्रकार बोलता था। मुझे लगा कहीं ये भी जो है बैरागी ना बन जाए, बाहर चला जाए घर से, है? कहीं साधु ना हो जाए। मैंने कहा, आपको चोर हो जाए, डकैत हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साधुता से बड़ी नफरत है। अरे मैया, संसार में कोई जरूरी नहीं कि लाल पीले कपड़े कोई पहने तो वो साधु है। साधुता तो एक अपने आप में गुण है। पैंट शर्ट पहनने वाला, कोट पैंट पहनने वाला भी एक साधु हो सकता है। साधुता तो एक ऐसा गुण है, ऐसे विचार हैं, जिसके भी अंदर आ जाएं वही साधु। अच्छे विचार आ जाएं। लेकिन जानते हैं, वो अपने बच्चे को बड़ा सुंदर गुण देती है माता सुनीति। आज बच्चा 5 वर्ष का हो गया। सुरुचि के भी एक बालक हुआ, और जिस बालक का उन्होंने नाम रखा उत्तम कुमार। ध्यान देना, 5 वर्ष का ध्रुव जो है, एक दिन खेलते खेलते पहुंच जाता है। बोले कहां? अपने पिता उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद की गोद में उत्तम कुमार बैठा है। सोचने लगा, मेरे भी तो पिता हैं, मैं भी बैठ जाऊं गोद में। और जैसे उनकी गोद में बैठने के लिए आगे बढ़ा, सोई सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया जमीन पर। बोले तुम इस सिंहासन पर, इस गोद पे बैठने के लायक नहीं। बोले क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं हैं?
अगर ये मेरे पिता हैं तो मुझे भी बैठने का अधिकार है। बोले तुम्हारे पिता जरूर हैं, लेकिन ये मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले कौन सा काम? बोले जाओ जंगल, और जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे एक ही वरदान मांगना कि तुम मेरे गर्भ में आ जाओ, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। कितना अहंकार! दुनिया कहती है भैया, संत महात्मा कहते हैं ऐसा काम करो दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। है? गर्भ में कोई सुख थोड़ी मिलता है। गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यसि। गर्भ में वास करने के बराबर दुख न होगा, न कभी न हुआ है, न होगा कभी। कोई सोचे कि मैं कोई जीव गर्भ में रह रहा है तो बड़ा आनंद होगा उसको। अरे भैया, गर्भ में रह रहा है ना, दुनिया की सबसे गंदी जगह में रह रहा। बोलो जैसे राधे, दुर्गंध आती है, बदबू आती है उसको, हजारों कीड़े उसको नोचते हैं। मासेन तो शिरोद्वाभ्याम, भागवत में वर्णन आता है जब जीव गर्भ में आता है पहले बुलबुले का रूप धारण करता है 10 दिन में, और 1 महीना व्यतीत होने के बाद सबसे पहले उसके सिर का निर्माण होता है। किसका निर्माण? सिर। गीता आप उठा करके देखेंगे तो गीता में लिखा गया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। जितने जीव हैं उन जीवों की जो ऊपर की ओर क्या होती है? जड़ होती है, और नीचे की तरफ डालियां और पत्ते होते हैं। जैसे पेड़ का जो जड़ है वो जमीन के नीचे होता है, लेकिन जितने जीव हैं, जैसे हम हैं, मनुष्य हैं, उनका सबकी जड़ ऊपर है। जड़ पहले बनती है, तो सबसे पहले क्या बनता है? सिर बनता है। ये जड़ है। हाथ कट जाएगा तो जीवित रहेंगे, पैर कट जाए तो जीवित रहेंगे, लेकिन अगर सर कट जाए तो हो गया काम है, जड़ ही चली गई। सबसे पहले सिर बनता है। 3 महीने में उसके अंदर ये भी होता है भागवत के अनुसार कि ये लड़की है कि लड़का, और इसके बाद उसी समय जीव भी पड़ जाता है। उससे पहले ही उसको 3 महीने बाद सुख और दुख का आभास होने लगता है, और जब वो वहां गर्भ में कष्ट भोगता है, ध्यान दे लेना, पूरा मांस का एक पिंड होता है। क्या होता है? मांस का पिंड। सोचने की बात है, हम अपने नाखून काट रहे होते हैं, और काटने के बाद अगर ज्यादा मिर्च वाला अचार आ जाए, ज्यादा मिर्च वाली सब्जी आ जाए तो थोड़ा सा जलन होती ना, तकलीफ होती थोड़ा सा कट जाने पे। जब माताएं ज्यादा नमकीन खाती हैं या माताएं ज्यादा तीखा खाती हैं तो उस बच्चे को कितनी तड़पन होती है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसको कितना कष्ट होता है। लेकिन कभी कभी मेरी माताओं को स्वाद में खाती ही चली जाती हैं। अब वो बता थोड़ी पाता है कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है, बेचारा अंदर गर्भ में तड़पता है। और जब तड़पता है, छोटे छोटे कीड़े नोचते हैं, ध्यान देना, हजारों कीड़े, दुर्गंध आती है, और ऐसी परिस्थिति में वो बार बार भगवान की याद करता है, हे गोपाल मुझे गर्भ से बाहर निकालो। तस्योपसन्न भवितुम जगदीक्षयात नाना तनोर भुवि चलत चरणार बिंदो। अरे गोपाल, मैं आपके चरणार बिंदों की प्रार्थना करता हूं, एक बार गर्भ से बाहर निकालो। 120 जन्म याद आते हैं उसको, मैंने कौन कौन से जन्म में कौन कौन से पाप किए हैं, कौन कौन सा बुरा कर्म किया है, सारा हिसाब किताब वही चुकता होता है। और जब याद करते करते थोड़ा सा पवित्र हुआ, और मानो 10वां महीना लगता है, प्रसव वेदना आती है, गर्भ से बाहर आता है, थोड़ा पवित्र हो जाता है, जमीन पर आया तो जैसे आकाश से जब बूंद गिरती है जल की तो बड़ी स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, लेकिन जमीन पर गिरते ही धूल से दूषित हो जाती है। उसी प्रकार गर्भ से बाहर आते ही माया उसको अपने आंचल में लिपेट लेती है। कि भूमि गिरती ढाबर पानी, भूमि गिरती ढाबर पानी, जिम जीव ही माँ या लपटा
और मानो उसको माया अपने आंचल में ले लेती है। इतना कष्ट मिलता है, फिर भी वो कहती हैं भगवान की तपस्या करो, मेरे गर्भ में आ जाओ। बोलो जय श्री राधे। आज ध्रुव जी महाराज रुदन करने लगे, और रुदन करते हुए जब अपनी माँ की ओर जाते हैं, ध्यान देना, माता सुमति को मालूम पड़ जाता है। आज वो सोचने लगी कि राजा जी मेरा सम्मान करें या ना करें, लेकिन कम से कम अपने बच्चे का तो करें, क्या सोचेगा बड़ा होकर के। और हाँ, आज मानो देवी जो सुनीति हैं, उनके अंदर भी उनकी आंखों से सुधारा बहने लगी, और जैसे उनके अंदर से आंखों से सुधारा बहने लगी देवी सुनीति के। लेकिन जब ध्रुव जी महाराज पास में आ गए तो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया और अपने बच्चे को गोद में लिया। आज बालक रो रहा है और कह रहा है मैया आखिर सुरुचि माँ ने मुझे ऐसा क्यों कहा। बोले कोई बात नहीं बेटा। बोले नहीं मैया, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, एक एक शब्द का बदला जरूर लूंगा। देखिए, आज माता सुनीति ने उसके मुख पर, ध्रुव जी के मुख पर अपनी उंगली दे दिया। नहीं बेटा ऐसा मत बोलो। आजकल होता ना तो यही कहते, हाँ बेटा तू दूध पी, बादाम खा, खूब घी खाना, जल्दी से बड़ा हो जा, और जितना जल्दी हो ना इससे बदला लेना। बोलो जय श्री राधे। हाँ, जीवन में किसी बच्चे को बुराई नहीं सिखानी चाहिए, उसका परिणाम ये निकलता है बाद में वो उसी बुराई का प्रयोग आप पे करेगा। बोलो जय श्री राधे। उसको अच्छा ही सिखाओ। आज माता सुनीति ने क्या कहा, अगर हम बदले की भावना प्रकट करेंगे, ध्यान देना, एक समय आएगा ऐसा कि उस बदला लेने से उसे क्या फल मिलेगा। कहीं ना कहीं उसको भी फंसना पड़ेगा, उसको भी तकलीफ आएगी। परिवार है, एक ही परिवार है कि मां मंगलों तात परिसुमास्था भुंक्ते जनों यत् पर दुख दस्त सत्यम सुरुच्या भीतं भवाम्नि यद्विभृगाया उदरे गृहीता। अरे बेटा, किसी के जीवन में अगर हम अमंगल की कामना करेंगे तो ध्यान देना सबसे पहले बुरा हमारा ही होगा। अगर हम किसी को भोजन नहीं दे सकते तो किसी के सामने से भोजन की थाली खींचने का अधिकार हमको किसी ने नहीं दिया। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का भी हमारा अधिकार नहीं है। ध्यान देना, अनाधिकार जो चेष्टा है यही जो है दुख का कारण भी है। अनाधिकार चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। जीवन में अगर हो सके तो अच्छा काम करो, बुरा काम करने की सोचो ही मत। और हाँ, आज बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। साथ में आज ध्रुव जी ने कहा, उसने कहा भगवान की तपस्या करनी चाहिए। बोले बेटा सबसे सही बात कही है, भगवान की तपस्या तो करनी ही चाहिए। और भगवान की तपस्या करोगे ना बेटा तो ध्यान देना, भगवान तुम्हें ऐसी गद्दी प्रदान करेंगे कि जिस गद्दी से दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं उतार सकती। ऐसा सिंहासन मिलेगा। और मानो माता सुनीति के अंदर का भाव है कि संसार में वही तो माँ पुत्रवती है जिसकी संतान भगवान की भक्त होती है। बोलो जय श्री राधे। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। नतर उबाज भली बात बियानी, राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। संसार में वही मां पुत्रवती है जिसका बेटा या बेटी भगवान की भक्त हो। ध्यान देना, आज जो ये सुंदर दिव्य कथा हो रही है ना,
ये कथा हो रही है। और ये कथा भगवान की जो कथा होती है जीवन में, निमित्त कोई भी बने, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से होती है। लेकिन निमित्त भी बनना एक बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ, लेकिन उसमें निमित्त बनाया गया अर्जुन को। ध्यान देना, कैसे निमित्त बनाया गया? विजयी इसको दिलानी है, भगवान कृष्ण उसके सारथी बने। तो जानते हैं आज जो ये कथा हो रही है, जो भी इस कथा में आगे बढ़कर के इसका स्वरूप प्रदान किया, हमारा तो कोई परिचय नहीं था, लेकिन यहां पर हम आज आए हैं तो हमारे जीवेश्वर ठाकुर जी की जो छोटी बेटी हैं श्रीमती भारती, उनके अंदर जो भावना भगवान ने डाला और जिससे आज वो उनके मन में आया कि हम अपने माँ बाबू को, पिताजी को सुंदर भगवान की कथा सुनवाएं। ये भावना आने से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। भगवान उसको पात्र समझ करके उसके अंदर भावना डालते हैं, फिर सभी के अंदर भावना जगी, पूरे परिवार के अंदर। और आज ईश्वर की कृपा से उनके दरवाजे पर भगवान की कथा हो रही है। आज पितृ देवता कितने संतुष्ट होंगे, कितने आनंदित होंगे। पितृ सोच रहे होंगे कि हमारे कुल में कोई तो हुआ जिसके घर में, जिसके परिवार में ये भगवान की कथा हो रही है। बोलो जय श्री राधे। दुनिया के सब काम हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा बड़ी मुश्किल से होती है। भगवान की कथा उसी के घर में होगी, उसी के द्वारा होगी। वही कर सकता है, करवा सकता है, जिसके जीवन में भगवान की कृपा हो जाती, वही करवा सकता है। और वही भाग्यवान भी है। धन दौलत से, संपत्ति से, संतान से, ऐश्वर्य से कोई भाग्यवान नहीं बनता। भाग्यवान वही होता है जिसके अंदर भगवान के कुछ गुण होते हैं। तो जानते हैं आज मानो सुनीति सोच रही हैं कि मैं तो तभी भाग्यवान होंगी जब मेरा बेटा भगवान का भक्त हो जाएगा, और नहीं तो बच्चों को तो जन्म पशु पक्षी भी देते हैं। हम में और पशुओं में, पक्षियों में क्या अंतर है? हम भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, लेकिन क्या वो कीर्तन कर सकते हैं? क्या वो ताली बजा सकते हैं? तो जब भगवान ने हमें अपने जैसा बनाया है तो उसका हमें पूर्ण लाभ लेना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। आज ध्रुव जी महाराज बड़े भाव से माता सुनीति ने उनको समझाया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सांवली सी सूरत है, मोहनी मूरत है। उन गोविंद को हृदय में धारण करो बेटा, और धारण करने के बाद बोले जंगल जाओ, और जंगल में जाकर के भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करना। बोलो जय श्री राधे। आज उस छवि को मेरे ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में धारण कर लेते हैं बड़े भाव के साथ। और छवि को जब धारण करते हैं, माँ ने जिस प्रकार से वर्णन किया भगवान नारायण कृष्ण के स्वरूप को, मेरे सांवरिया के स्वरूप को, तो मानो मन उनका आज उसी सांवरिया की तरफ खिंच जाता है। और मन से आवाज एक आती है, मानो कहते